आइए अजीजों, आज के सबक में हम डिवाइन सर्विस की तरफ चलेंगे और आज के संदेश को सीखेंगे। तो आज के इस डिवाइन सर्विस में आप सबों को हमारी ओर से आज का सबक बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के सबक में जो आज आप सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ढक्का हाजी नगर में आप पहुंचे हैं, परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीर्वाद दे। आपका स्वागत है परमेश्वर के इस घर में। तो आज का जो विषय है, आज का जो हम डिवाइन सर्विस में जो हम विषय लेंगे अजीजों, वो है प्रार्थना। आमीन। प्रार्थना, दुआ करना। प्रार्थना से बाइबल हमें बताती है बहुत कुछ हो सकता है। याकूब तो लिखता है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि धर्मी जो है यूसुफ, जो नए नियम में जो आपको मत्ती रचित सुसमाचार में मिलेंगे, जो मरियम के पति कहलाए थे, यूसुफ के विषय में लिखा गया। यूसुफ क्या थे? धर्मी इंसान थे। अजीजों, धर्मी, आज धर्मी के विषय में बाइबल मुकद्दस में बताती है कि बहुत कुछ हो जाता है प्रार्थना के प्रभाव से। अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि प्रार्थना का प्रभाव ऐसा प्रभाव भी रहा कि कलाम पाक हमें बताता है, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि जब एलिय्याह ने प्रार्थना की, एलिय्याह ने अजीजों क्या की थी? प्रार्थना की। और प्रार्थना के वजह से, प्रार्थना का कारण, प्रार्थना ही एक ऐसा कारण था जिसकी वजह से पृथ्वी पर वर्षा होनी क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। लोग पानी के लिए तरस रहे थे। शायद जब एलिय्याह ने यह बात कह दी होगी कि सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की सौगंध, जब तक मैं नहीं कहूंगा वर्षा नहीं होगी, तो शायद लोग इस बात को सुनकर जब पीड़ा से गुजर रहे होंगे, पानी के लिए तरस रहे होंगे, तो शायद स्त्री, पुरुष और बच्चे क्या कर रहे होंगे? प्रार्थना की होगी। लोगों ने बहुत प्रार्थना की होगी। शायद परमेश्वर से कहा गया होगा, पशु चिल्ला रहे होंगे, पक्षी चिल्ला रहे होंगे, स्त्रियां भी चिल्ला रही होंगी, पुरुष भी चिल्ला रहे होंगे, बच्चे भी चिल्ला रहे होंगे पानी के लिए, क्योंकि पानी नहीं बरस पा रहा था। तो अजीजों, लेकिन किसी की भी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखें, आप अनुभव करेंगे, लोहे को क्या काटता है? लोहा ही काटता है। बस फर्क इतना है, जो कटने वाला लोहा होता है वो कमजोर है, वो कमजोर, और जो काटने वाला लोहा होता है वो थोड़ा ताकतवर, वो थोड़ा हार्ड होता है, वो मजबूत होता है। अजीजों, ऐसा ही हमें लगता है कि शायद एलिय्याह की प्रार्थना जो थी वो कैसी थी? ताकतवर थी, जिसे प्रभावशाली प्रार्थना कह सकते हैं। प्रभाव था उसकी प्रार्थना में। अजीजों, फिर बाइबल बताती है कि एलिय्याह ने फिर प्रार्थना की, तब क्या हो जाती है? आकाश से वर्षा भी हो जाती है। आमीन। प्रार्थना दुआ करने से, अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है हिजकिया जो है, वहां पर जब ये सुनते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं, तो वो कोई बड़ा सा कलाम पढ़ना शुरू नहीं करते, किसी तीर्थ यात्रा पर नहीं जाते हैं, कोई अपनी संपत्ति वो कंगालों को नहीं खिलाते हैं, वो अपनी संपत्ति कहीं बांटते नहीं हैं, वो किसी तीर्थ यात्रा पर नहीं चले जाते, बल्कि वो भी क्या करने लगते हैं? प्रार्थना, दुआ करने लगते हैं। प्रार्थना। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना की, तब अंजाम क्या होता है? नया जीवन। अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि अगर हम परमेश्वर के इस अध्ययन से, इस वचन के इस अध्ययन से मालूम करें, तो आपको और हमें मिलेगा कि परमेश्वर के फैसले क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। काश कि आज हमें यशा नबी मिल पाते और हम यशा से बातचीत कर पाते कि यशा, आप जरा थोड़ा बताओ, आप थोड़ा ये बताओ कि जब आप हिजकिय्याह से ये कहकर गए कि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा, आप ये बताओ कि इतना कहकर आप कितनी दूर तक गए थे, आपने कितना सफर तय कर लिया था, जो परमेश्वर आपको वापस लौटा देता है। आप हमें बताएं कि हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनने में कितने दिन लग गए,
उसको उत्तर मिलने में कितने दिन लगे, तो क्या जवाब मिलता? मैं उनके घर के दरवाजे से भी बाहर नहीं निकल पाया। आमीन। देर लगी। आज लोग कहते हैं, लोगों का कहना है कि उसके यहां देर है, अंधेर नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल तो बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार में लिखा गया है 18 अध्याय पद 7 को आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं वो उनके विषय में देर करता भी नहीं, वो देर नहीं करता है। लेकिन अजीजो, होना क्या चाहिए? हमारी प्रार्थनाएं कैसी प्रार्थनाएं हो? प्रभावशाली प्रार्थनाएं हो। यदि हमारी दुआएं प्रभावशाली नहीं है तो अजीजो, आप इस बात को जान लें कि कुछ भी होने वाला फिर नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी दुआओं से आपका भला हो? यदि आज हम ये चाहते हैं कि हम में से हर एक इंसान अपने अजीजों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए क्या करते हैं? दुआ करते हैं, ठीक ठाक रहें, सलामती से रहें, कोई हानि ना हो, कोई परेशानी ना हो, हमारे रिश्तेदार भी अच्छे रहें, हमारे जान पहचान वाले अच्छे रहें। लेकिन अगर नहीं हो पाता है, अगर हम उम्मीद रखते हैं कि वो ठीक ठाक रहें, तो अजीज साथियों, आपकी प्रार्थनाएं कैसी प्रार्थनाएं होना चाहिए? प्रभावशाली प्रार्थनाएं। हालेलुया। यदि आज आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली नहीं तो अजीजों, फिर तो कुछ भी होने वाला नहीं। हमारी प्रार्थनाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए अजीजों, जब कभी हम दुनिया में काम देखते हैं, आप देखें, एक वृक्ष को बड़ा करने के लिए पानी, हवा, धूप, इनका होना बहुत ही क्या है? जरूरी है। आमीन। आप हैं यहां पर, सुन रहे हैं सब? तीनों चीजें हैं, जरूरी नहीं। धूप ना मिले तब भी पौधा क्या हो जाता है? मुरझा जाता है, कुछ दिनों के बाद वो सूख ही जाता है। बहुत जरूरी है चीज। ऐसा ही हमारी प्रार्थना में अजीजों, किस चीज का होना जरूरी है? जो परमेश्वर के फैसले क्या हो जाए? बदल जाए। प्रभावशाली प्रार्थना बनाने के लिए क्या होना जरूरी है? हम क्या ऐसा करें जिससे कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली प्रार्थनाएं बने? अजीजों, उसके लिए आप और हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर आपको और हमें वो प्रार्थना, क्योंकि आज जो एक प्रेयर मिनिस्ट्री, जो एक प्रेयर यानी दुआ का एक दुआ सेमिनार चल रहा है, प्रार्थनाओं के दिन चल रहे हैं अजीजों। तो इन प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना की मिनिस्ट्री, एक प्रार्थना का एक अभियान जो है, एक प्रार्थना अभियान चलाया जा रहा है। तो उस प्रार्थना अभियान में हमारी प्रार्थनाएं कैसी होना चाहिए? और वो कैसी होना चाहिए? बोलेंगे सब, कैसी होना चाहिए? प्रभावशाली प्रार्थना। और प्रभावशाली प्रार्थना बनाने के लिए आपको क्या करना है? उसके लिए बाइबल मुकद्दस दूसरा इतिहास और उसका अध्याय 7, दूसरा इतिहास अध्याय 7 पद 14 को आप पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी पूरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। प्रभु के पवित्र वचन के पढ़ने और सुनने वालों पर बहुत ऐसा आशीर्वाद हो। आमीन। अभी आपने यहां पर सुना है, अभी हमने विषय शुरू किया था कि प्रार्थना प्रभावशाली हो, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ क्या होता है? बहुत कुछ हो जाता है। हालेलुया। बहुत कुछ कैसा? बहुत कुछ का मतलब क्या है? परमेश्वर के फैसले भी क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। आमीन। या नहीं बदलेंगे? बदल जाएंगे। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के फैसले बदल जाते हैं। लेकिन कब?
जबकि लिखा गया है कि मेरी प्रजा के लोग, मेरी प्रजा। हमने आपको बताया था कि शेर अपने आप को नहीं पहचान पा रहा था कि मैं शेर हूं। छोटे छोटे जानवर भी उसे डराते थे, लेकिन जब उसने अपने आप को पहचाना, बड़े बड़े जानवर भाग जाते थे। आज आपको पहचानने की जरूरत है जीसो, और वो पहचान है, और वो पहचान है। लिखा है यदि मेरी प्रजा के लोग, मेरी प्रजा के लोग जो किसके कहलाते हैं? मेरे कहलाते हैं। कैसे करें प्रार्थना? दीन होकर प्रार्थना करें। दीनता। उज्जिया राजा को आप देखें, दीन नहीं हुआ। यहोशापात को देखें आप, दीन नहीं हुआ। वो हाथ, बाइबल मुकद्दस समय बताती है उसके साथ जो भी घटनाएं होकर गुजरी, बेटा मरा, उसके घर में आफत टूटी, लेकिन फिर भी उसका मन क्या नहीं हुआ? वो दीन नहीं हुआ। अजीजों, और परिणाम यह बताता है, अंजाम यह बताता है कि कुछ भी अच्छा नहीं। दीन जब इंसान बनता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में कहते हैं, क्या ही धन्य है वे जो मन के क्या है? दीन है। दीन होना, यदि आप दीनता के शब्द को सीखें, दीनता का अर्थ होता है कि हम जो सुन रहे हैं उस बात को क्या कर लें? मान लें। हालेलुया, आमीन। हम जो सुनते हैं, हम उस बात को क्या करें? माने। यदि हम ना माने, यदि हम दुआ में बैठ के दुआ करने लगे तो कहने लगे, परमेश्वर मैं तो तेरा कहना मानता हूं, मैं तो बड़ा दीन हूं, मैं तो बड़ा नम्र हूं, हम कह ही रहे लेकिन बन नहीं रहे। अजीजों, लेकिन आज की जरूरत है, आप इस बात पर ध्यान रखें। प्रभु कहता है, ये होठों से कहते हैं लेकिन इनका दिल कहां रहता है? ऐसा है नहीं, ये दिल से ऐसे नहीं। अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि यदि दीन होकर प्रार्थना करें और क्या हो जाए? वो दर्शन के क्या हो? खोजी। दर्शन, आप और हम दर्शन के खोजी बने। आप देखें, मरियम और यूसुफ, मरियम ने जब यीशु को ना देखा भीड़ में कि मेरा पुत्र नहीं है, तो वो उसे ढूंढने निकली, वो उसे देखना चाहती। आज आप देखें, जकई यीशु मसीह को क्या करना चाहता था? देखना चाहता था। आज की जरूरत है कि आप प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के खोजी बने। और कहां मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह को? जब मरियम ढूंढ रही थी और जब यीशु मसीह को पाती हैं, तो वो यीशु मसीह से कहती हैं, हे यीशु, आपने हमें दुख दिया, हाँ हम आपको ढूंढ रहे थे। तो प्रभु कहते हैं, आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? क्या तुम्हें मालूम नहीं? मुझे अपने बाप के घर में होना बहुत ही जरूरी है। यानी प्रभु यीशु मसीह नासरी का वचन ये बताता, उनके मुंह का शब्द थे ये कि मुझे अपने बाप के घर में होना जरूरी है। बाप का घर कौन सा कहलाता है? चर्च, मंदिर, आराधनालय, ये परमेश्वर का क्या है? एक घर है। अजीजों, इस घर में आकर जब मरियम ने यीशु मसीह को ढूंढा, पूरे रास्ता ढूंढे, कहीं ना मिले, कहां मिले? फिर आराधनालय में मिले। आपको अगर कहीं ना मिले, तभी तो प्रभु कहता है, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, दर्शन के खोजी हो जाएं, बुरी चाल से क्या हो जाएं? फिर जाएं। बुरी चाल से जीजो, आज हम दुआ भी करें और बुरी चाल से ना फिरें, तो वो दुआ करना, प्रार्थना करना कैसा है? वो प्रभु कहता है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, बुरी चाल से फिरते नहीं। यानी जितनी गाली देते पहले देते थे दुआ करने से पहले, उतनी दे रहे हैं। जितना बुरा दुआ करने से पहले करते थे, उतना ही बुरा कर रहे हैं। तो फिर दुआ करने से कोई बदलाव नहीं हुआ कुछ। फिर वो दुआएं, फिर हम जो है लंगड़े की तरह रह जाएंगे। कोई दूसरा ही हमारे लिए क्या करे? दुआ कर दे। फिर कोई दूसरा दुआ करेगा तो फिर हमें कहना पड़ेगा, भाई अरे गायब हो गया साहब एकदम। क्योंकि खुद की दुआ से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम कुछ भी बदले नहीं। आज की जरूरत है जिसो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि वो दर्शन के खोजी हो, बुरी चाल से फिरे, दीन हो जाएं, तब मैं क्या कर दूंगा? जियो का त्यों कर दूंगा। जिसो मैं उनका पाप भी क्या कर दूंगा? क्षमा कर दूंगा। अजीजो, आज की जरूरत है
आज की जरूरत है कि हम अपने आप को पहचानें, हम अपने आप को पहचानें। हम परमेश्वर की क्या है, एक प्रजा है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें यहां पर यही बताती है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हमने आपको बताया था कि एक शेर जो था बचपन से भेड़ बकरियों के साथ रहने लगा तो वो कुत्तों से भी डरता था, हैं? क्योंकि भेड़ बकरियां कुत्तों से क्या होती हैं, डरती हैं। वो शेर होते हुए डरता था। अजीजों, हम परमेश्वर की प्रजा हैं। परमेश्वर ने कहा मत डर, हैं? मत डर। तो आज लोग खुदा से डरना बंद कर दिया उन्होंने, बाकी चीजों से तो डर रहे हैं? परमेश्वर से डरना ही क्या कर दिया है, बंद कर दिया। लेकिन परमेश्वर कहता है मत डर। लेकिन परमेश्वर अपने आप से तो ये चाहता है कि लोग मुझसे क्या करें, डरें। हमें परमेश्वर से तो डरना चाहिए। और जो लोग परमेश्वर से डरते हैं अजीजों, वो दीन होकर परमेश्वर के घर में आकर जरूर ही परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज आपको हमें जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए अपने अंदर दीनता लेकर आए। हम अपने अंदर अजीजों परमेश्वर के दर्शन का एक खोजीपन लेकर आए। हम अपनी बुरी चाल से फिरें। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि फिर मैं जो है उनके पाप को क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हमारा परमेश्वर जो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, जो दयालु परमेश्वर है अजीज साथियों, वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और वो वादा करता है यहाँ पर, क्योंकि बाइबल कहती है मेरी आंखें खुली रहेंगी और मेरे कान प्रार्थनाओं पर लगे रहेंगे। लेकिन दीन होकर हम प्रार्थना करें। दीनता यदि हमारे जीवन में नहीं है तो समझ लो आप अजीजों सुख और शांति से वंचित हैं। आइए हम दीनता धारण करें और परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को दीनता के साथ बिताएं। परमेश्वर का अनुग्रह और